हरिओम। ऐसे नानाविध रासों में रममाण होते होते बीच में हम श्री कृष्ण का जो भागवत धर्म है, धर्म यानी धर्म जो धारण करता है वो धर्म, वैसा ये जो भागवत धर्म है, ये जो भक्तों का धर्म है, उस भागवत धर्म के अनेक विध अभंगों में, रचनाओं में तो सचमुच अक्कलकोट आए हुए सभी भक्तों ने अनुभव किया होगा कि नाचती वैष्णव गाती रे, कि वैष्णव का मूल गुणधर्म क्या है, तो तल्लीन हो जाना परमेश्वर के नामस्मरण में। उसे न समय का भान रहता है, न काल का, न भूख का, न प्यास का, न हम कहां है उसका। और सचमुच मुझे आनंद हुआ हमारे अक्कलकोट आए हुए सभी लोगों ने ऐसा ही सच्चे वैष्णव जैसा आनंद लुटा। अक्कलकोट ये क्षेत्र कैसा है, तो ये अक्कलकोट है, धीपुरी है, जहां ये स्वामी समर्थ विराजमान हुए। श्री नृसिंह सरस्वती के रूप में करदली वन में गुप्त होकर उस करदली वन से पुनः बाहर निकलकर ये परमात्मा नानाविध स्थानों पर, चीन के बॉर्डर से, हिमालय से, काशी बनारस से, रामेश्वर से, मंगलवेढ़ा आए, सोलापुर आए, फिर वहां से जो निकले वे सीधे अक्कलकोट आकर एक स्थान पर 22 वर्ष स्थित हुए। और ये थे कैसे, तो ये सचमुच के दिगंबर थे, दिशा ही जिनका वस्त्र है। पूरे महाराष्ट्र में जिनके प्रति दृढ़ श्रद्धा थी, जिनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ऐसे इन परमात्मा के शरीर पर कभी भी बुढ़ापे के लक्षण या गतिविधियों में बुढ़ापे के चिन्ह किसी को कभी नहीं दिखे। अनेक विध लाखों भक्तों का दुख भगाकर, अनेकों को सन्मार्ग पर लाकर इन परब्रह्म ने अपना शरीर त्याग दिया, वो 1878 साल में। और उसके बाद अपने भक्तों को, अत्यंत करीबी प्रामाणिक वत्सल भक्तों को शांत चित्त से मैं अब कहां रहूंगा ये बताया, और वहीं आकर मुझसे मिलो ऐसा बताया। ये सभी संकेत इस परमात्मा को क्यों देने पड़ते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज के लिए कि ये जो नानाविध प्रचंड जन समूह है, प्रत्येक मनुष्य का मन अलग है, प्रारब्ध अलग है, प्रारब्ध के अनुसार मन अलग है, और इस जन्म के कर्म के अनुसार मन की संरचना अलग होती है। तो कहीं तो टोक कर इसे रोकना चाहिए, कहीं तो इसे कहना चाहिए, बेटा अब तो एक बार पुनः पीछे मुड़कर देख जीवन में, तुझे सचमुच क्या चाहिए, क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिला है, और वो क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर विचार करो। फिर चाहे वो भौतिक हो, इस व्यवहार का हो, या परम धर्म का अथवा अध्यात्म का हो, किसी भी बात का हो, फिर भी वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, वो मिलना चाहिए ऐसा लगता है, तो इसके बीच का ये गैप कैसे भर दें। ये अंतर भरने के लिए तुम्हारे कंधे पर हल्के से हाथ रखकर तुम्हें जगाने का कार्य करने के लिए ही ये सद्गुरु तत्व अवतरित होता रहता है। फिर एक प्रश्न उठता है कि ये सद्गुरु तत्व कायम नित्य क्यों नहीं रहता शरीर में। महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जब जब इस परम तत्व को शरीर धारण करना पड़ता है, तब शरीर के सभी गुणधर्म संभालने ही पड़ते हैं। स्वयं के नियम परमात्मा स्वयं भी कभी नहीं तोड़ते, याद रखिए। और इसीलिए ये सभी लोकाचार, देह के उपचार जिन्होंने संभाले, उन श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। तो हमने देखा कि पहले के सभी जन्मों में, श्री विष्णु जी के अवतारों में, सभी अवतारों ने बाकी की कुछ चीजें संभाली। परशुराम जी ने माता की कोख से जन्म लिया, वामन जी ने किसी की कोख से जन्म नहीं लिया, यानी मनुष्य का उपचार उन्होंने नहीं संभाला। परंतु परशुराम जी ने जन्म तो लिया, पर वे चिरंजीव हुए, यानी उन्होंने मृत्यु स्वीकार नहीं की। प्रभु रामचंद्र जी माता की कोख से जन्मे, पर उन्होंने मृत्यु नहीं स्वीकार की, तो वे अदृश्य हो गए, बराबर। लेकिन मृत्यु का स्वीकार किया तो अकेले भगवान श्री कृष्ण ने, यानी एक ही क्षण में वे पूर्ण मनुष्य रूप होते हुए भी उसी क्षण में पूर्ण रूप से ये जगत गुरु थे, विश्वगुरु थे, परम ब्रह्म थे। देह धारण करने के बाद देह के सभी उपचार वैसे के वैसे संभाल कर, ये मेरे चाचा, ये मेरे मौसी, ये मेरी बुआ, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये सब वैसा का वैसा मानव की भांति संभाल कर उसी क्षण परब्रह्म के सभी सगुण अवतार उन्होंने सभी भक्तों के लिए मुक्त किए। यानी गुरुतत्व जो है वो मनुष्य के उपचारों का पालन करते हुए ही देह संभालता है, और एक विशिष्ट क्षण में अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए पुनः अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाता है।
हम में से जो लोग बाळप्पा महाराज के मठ में गए, हम सभी लोग गए थे, कुछ लोग बार बार गए होंगे। वे बाळप्पा महाराज थे कौन? तो बाळप्पा महाराज यानी जो हमने गजर किया, चोळाप्पाचे प्रेम हवे मज बाळप्पाची भक्ती हवी, विभक्तीचा अंश नको मज स्वामी तुमची कृपा हवी। इनमें से ये बाळप्पा जो है ना, ये अत्यंत निस्वार्थी भक्त थे स्वामी जी के। इन्हें दूसरी कोई भी रुचि नहीं थी, किसी भी चीज में इनका मन कभी नहीं लगा। दत्त जी ने दर्शन दिए, ये आंखें बंद कर लेते, मुझे नहीं देखना तुम्हारी ओर। जगदम्बा ने दर्शन दिए, मुझे नहीं देखना तुम्हारी ओर। विठ्ठल रखुमाई आकर सामने खड़े हो गए, मुझे नहीं देखना तुम्हारी ओर। प्रत्येक स्थान पर आंखें यानी केवल चर्म चक्षु ही नहीं बल्कि अंतचक्षु भी बंद करके रहे वे। और स्वामी जी इनकी परीक्षा लेते रहे, सभी रूपों में दर्शन देते रहे, पर अपने पास बाळप्पा को कभी न किया। और झगड़ रहे थे वे उसी के लिए, यानी मुझे पास होना है एमएससी की डिग्री में और मुझे बीए की डिग्री मिल रही है, एमडी की मिल रही है, एमएससी की मिल रही है, बीकॉम की मिल रही है, एलएलबी की मिल रही है, जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। ये जो तड़प है वो तड़प उत्पन्न हुई थी। नानाविध प्रसंगों में, नानाविध परीक्षाओं में बाळप्पा पास होते होते आगे चल रहे थे, फिर भी उसे स्वामी महाराज अपना नहीं रहे थे। एक ऐसा विशिष्ट क्षण आया कि बाळप्पा को सपने में स्वामी महाराज दिखे। दूसरे दिन उठते ही बाळप्पा ने तय किया कि आज स्वामी जी के सामने जाकर खड़ा रहूंगा और पूछूंगा कि हे स्वामी, ये सब तो माया ही है, उसमें भी ये सपना, वे तो जीव की माया है। मैं अब तक समझ रहा था कि कम से कम मैं उस माया के प्रांगण में हूं, आज तो मैं अपनी ही माया के प्रांगण में उतर आया, तो मैंने सपने में आपको देखा। हे परमात्मा, इसका अर्थ मेरा पाप अपरंपार है, मेरी भक्ति अत्यंत झूठी है, अत्यंत निम्न दर्जे की है। कुछ तो करो, अब आपके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। मेरी ये भक्ति कहीं तो थोड़ी तो शुद्ध होने दीजिए। याद रखिए, जिनकी भक्ति अत्यंत विशाल है वे स्वामी जी के समक्ष जाकर क्या मांगते हैं? मेरी भक्ति अत्यंत छोटी है, शुद्ध हेतु वाली भक्ति तो मुझ में है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी माया के विस्तार में नहीं बल्कि अपनी स्वयं की माया के फैलाव में उत्पन्न हो रहा हूँ। यानी मैं अपनी स्वयं की माया के फैलाव में फंस रहा हूँ और मैं अपने सपनों में तुम्हें देखना चाह रहा हूँ और उसी पर मुझे संतोष मानना पड़ रहा है। हे परमेश्वर, नहीं नहीं, तुम जो कहोगे वो करने की मेरी तैयारी है, पर यह बात मुझे नहीं चाहिए। बाळप्पा महाराज जाकर खड़े होते हैं, स्वामी समर्थ शांति से सोए हुए होते हैं। चोळाप्पा और श्रीपाद भट्ट, ये जोड़ी हमेशा की तरह बगल में खड़ी होती है स्वामी समर्थ जी की सेवा करते हुए। बाळप्पा बैठे होते हैं। चोळाप्पा और श्रीपाद भट्ट दोनों भी जानते हैं कि बाळप्पा के प्रति स्वामी जी के मन में कितना अपरंपार प्रेम है। दोनों स्वामी जी सोए हुए हैं, इसलिए तू यहीं बैठ, ऐसा कहते हैं। सूर्योदय के समय पर आए हुए बाळप्पा सूर्यास्त हो जाता है, फिर भी महाराज जागते नहीं है। चोळाप्पा बाळप्पा जाकर अपने अपने काम निपटा रहे होते हैं, स्वामी जी की सेवा चल रही होती है। स्वामी जी को जगाने की हिम्मत किसी में नहीं है, बाळप्पा बैठे रहते हैं। सूर्यास्त होते ही महाराज एकाएक जाग जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं एकदम जोर से। स्वामी जी के पीछे दौड़ना हमने पिछली बार देखा कोई आसान बात नहीं थी। बाळप्पा पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। स्वामी समर्थ बीच में ही अदृश्य हो जाते हैं, बाळप्पा को दिखाई नहीं देते। बाळप्पा थके हारे उसी स्थान पर प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहते हैं। मैं अब कहां जाऊं? खोया हुआ हिरन का बच्चा जैसे मां को पुकारता है, वैसे ही आर्त स्वर में पुकारना शुरू किया। बाळप्पा की आंखों में एक बूंद भी पानी नहीं था, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो पूरी अवस्था स्तब्ध हो चुकी अवस्था थी। अष्टभाव जागृत होते हैं, यही भक्ति की पहली सीढ़ी है, पर अष्टभाव पूर्ण रूप से जम चुके थे, कोई भी भाव शेष नहीं बचा था। संपूर्ण अभाव जब होता है, भाव ही भगवान है, परंतु जब संपूर्ण अभाव मन में उत्पन्न होता है तभी परमेश्वर प्राप्त होते हैं। याद रखिए, किसी भी प्रकार का भाव शेष नहीं रहता। मुझे आप चाहिए, ये भाव भी शेष नहीं रहता, तब परमेश्वर तैयार होते हैं आपके सामने आने के लिए। और उसी क्षण स्वामी समर्थ जी ने उन्हें आदि गुरु दत्तात्रेय, श्रीपाद श्रीवल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती और फिर स्वयं स्वामी समर्थ इन रूपों में दर्शन दिए। और उस दर्शन के समय स्वामी जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनके मुख में अपने गले में स्थित रुद्राक्ष रखा और कहा, बाळप्पा, ये मणि तुम्हारी ही है। और उसके बाद वाकई देहत्याग से पहले स्वामी जी ने अपने गले का रुद्राक्ष, अपनी गोटी, अपना कौपिन, कफनी, छाटी, सब कुछ, सटके से लेकर सब कुछ
उस बाळप्पा को दे दिया और कहा, यह राज्य अब तुम संभालो। और सचमुच स्वामी जी का राज्य बाळप्पा ने सुंदर रूप से संभाला। संपूर्ण भारत भर भ्रमण करके अंत में संन्यास लिया। और क्या नाम धारण किया? क्या नाम धारण किया बाळप्पा ने? ब्रह्मानंद महाराज। इस ब्रह्मानंद महाराज नाम से उनके मठ जगह जगह देश भर में है। समय की धारा में उत्तर प्रदेश के कुछ मठों को स्वामी ब्रह्मानंद ज्ञात है, पर वे कौन है, कहां के, क्या पता नहीं, ऐसा हो गया है। क्योंकि इतने वर्ष बीत गए बीच में, तो अत्यंत भक्ति से इन बाळप्पा महाराज ने स्वामी जी का राज्य चलाया। और ये राज्य चलाने के लिए जो मठ बनाया, वो बनाया कहां? तो साक्षात जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। जो भूमि जमदग्नि के आश्रम से पुनीत हुई, जिस भूमि ने माता रेणुका का वध भी देखा, माता रेणुका का पुनर्जीवन भी देखा, परशुराम जी की गुरु भक्ति भी देखी। जमदग्नि उनके पिता थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, बल्कि ये मेरे गुरु है, मेरे गुरु कह रहे इसलिए मां का सिर उड़ा दो तो मैं उड़ा दूंगा। उस क्षण कोई भी विचार न करते हुए हाथ में परशु लेकर माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। और फिर उतने ही मातृभक्त होने के कारण वरदान क्या मांगा कि मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जमदग्नि कह रहे हैं, मैं तुझे ब्रह्म प्राप्ति करवा देता हूं, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए। बेचारा बालक का कितना प्रेम है अपनी मां पर। ये सारा ग्रंथ जहां हुआ वो जमदग्नि का आश्रम यानी ही बाळप्पा महाराज का मठ। इसीलिए उस मठ में आज भी हर किसी के मन में सुंदर भावना उमड़ती है, बहुत प्रेम महसूस होता है। मुझे यहां से निकलना ही नहीं चाहिए ऐसा लगता है। पैर निकलते ही नहीं बाळप्पा महाराज के मठ से, क्योंकि गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए और मातृ प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श यानी परशुराम जी। उन परशुराम जी का ये आश्रम। जमदग्नि यानी कोई बुरे ऋषि नहीं है, वे भी महातेज हैं। इन तीनों का खेल जहां सजा, वो मठ, वो जगह यानी बाळप्पा महाराज का मठ। उस मठ में हम गए। उस मठ का सबसे सुंदर प्रसाद हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ कि मिश्री पर स्वामी जी की प्रत्यक्ष पादुकाएं रखकर उनकी पूजा होती है और फिर वो मिश्री प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। वो मिश्री सौभाग्य से वहां से हमें मिली। वो हम सब ने थोड़ी थोड़ी नन्हा सा कण खाया। अब ये जो परशुराम जी की जगह है, ये जमदग्नि की जगह है, ये अक्कलकोट स्वामी जी की जगह है। हम अक्कलकोट स्वामी जी की फोटो देखे तो ध्यान में आता है कि लोग थोड़ा डरते हैं। ये क्या? कराल वदनाय, गुस्साया हुआ, चिड़ा हुआ, संतप्त चेहरा दिखता है। अब हम जो खेल खेल रहे हैं वो श्री कृष्ण का कराल रास है। साईनाथ जी का चेहरा देखे तो कितना शांत लगता है। भक्तों को लगता है यहां कुछ भी करे तो चलता है ना। साईनाथ बेचारे सीधे साधे हैं, हम जो कुछ बर्ताव करेंगे वो चल जाएगा। लेकिन अक्कलकोट स्वामी के यहां जाने के बाद थोड़ी दगदग शुरू हो जाती है, क्योंकि चेहरा ही इतना उग्र है कि कभी भी उठेंगे मेरे सिर पर एक चाटा मारेंगे, हम कह नहीं सकते। पर इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, याद रखिए। जो स्वामी समर्थ है उन्हीं का शिष्य ये साईनाथ है। कैपिटल ए और स्मॉल ए में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है। ये गुरु शिष्य ऐसे हैं जिनके बीच में फर्क कभी भी किसी भी क्षण नहीं था। उच्चारण करते समय हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच फर्क नहीं लगता। लिखते समय जो कैपिटल ए पहले है वो बाद में स्मॉल ए हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। जब केवल विशेष नाम लिखते हैं तब उस विशेषता के लिए ही उसे रूप धारण करना पड़ता है, याद रखिए। तो ऐसी ये परिस्थिति है कि ये कराल रूप जो स्वामी समर्थ जी का दिखता है, हमेशा गुस्साया हुआ चेहरा दिखता है। ये गुस्साया हुआ चेहरा किसके लिए है? यह भक्तों के लिए है। हाँ, ये भक्तों के लिए ही है, अभक्तों के लिए नहीं है। याद रखिए, हैरानी होगी ना, उल्टी बात लगती है। ये गुस्साया हुआ चेहरा स्वामी जी का मेरे भक्तों के लिए ही है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। स्वामी जी से जब चौड़प्पा ने पूछा कि स्वामी, आपकी मुद्रा हमेशा ऐसी रहती है कि लोग आपसे डरते हैं, जब जब आपके भक्त, अच्छे भक्त, करीबी भक्त, प्रेमल भक्त आते तब ज्यादा से ज्यादा क्रोध दिखाते हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अरे राजा, जो मेरे अभक्त हैं उनके साथ मैं प्रेम से पेश आता हूं ताकि वे पास आए, उनके पाप नष्ट हो। पर जो सचमुच मेरे हैं ना, उनके लिए मैं ये कराल मुद्रा धारण करता हूं, उनका सारा प्रारब्ध जलाकर राख कर देने के लिए। देखिए मां, घर में अपने स्वयं के बच्चे ने यदि कुछ मस्ती की तो पीट देती है, पर देवर के बच्चे आए तो नहीं बाबा, बेकार में जेठानी किटकिट करेगी, क्यों डांटूं? बराबर कि नहीं? फिर मीठा बोलकर पीठ पीछे चाहे तो यथेच्छ निंदा करेगी, पर मुंह पर मीठा बोलती है। स्वामी जी का यह कराल चेहरा उस मां की मुद्रा जैसा है कि मेरे बच्चे ने गलती की तो मैं ही पीटूंगी, मैंने नहीं पीटा तो कौन पीटेगा। ये जो कराल मुद्रा स्वामी जी की है, वो कराल न्यास श्री कृष्ण ने खेला हुआ हमें दिखाई देता है। प्रत्येक क्षण क्षण हमें महसूस होता है
कि श्री कृष्ण ने अपने करीबी भक्तों की हर बार पूर्ण सहायता की है, सर्व समृद्धि दी है, पर फिर भी श्री कृष्ण ने उनके किसी भी दुख का भार डायरेक्टली नहीं उठाया। उन्होंने उन्हें कर्म करने पर मजबूर किया। उन्होंने अर्जुन से कहा नहीं कि अर्जुन तुम तंबू में बैठो, मैं लड़ने जाता हूं। उल्टे उन्होंने कहा न धरी करी शस्त्र मी, मैं भाई हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तुम्हें लड़ना हो तो लड़ो, पर मैं हूं ही पीछे, डर मत, मैं तेरे पीछे हूं। बराबर। यह स्वामी समर्थ जी की अभयदाता मुद्रा यानी ही श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, याद रखिए। और श्री कृष्ण के इस कराल न्यास में ही एक भाव ध्यान में लेना है कि उनकी एक क्रुद्ध मुद्रा, कराल मुद्रा भी अंततः प्रत्येक के कल्याण के लिए ही होती है। श्री कृष्ण की ऐसी ही एक कराल मुद्रा ध्यान में आती है, वो शिशुपाल वध के समय। शिशुपाल अग्र पूजा का सम्मान जिस क्षण श्री कृष्ण को दिया जाता है, याद रखिए श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान कौन दे रहा है? तो साक्षात भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म। इनके जितना आयु में ज्येष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, जन्म से श्रेष्ठ, आचरण में श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। उन भीष्म से जब युधिष्ठिर पूछते हैं तब भीष्म क्या कहते हैं? अरे ये केशव यहां होते हुए अन्य किसी का नाम लेने का प्रश्न ही कहां उठता है युधिष्ठिर। पर फिर भी भीष्म द्वारा ये वाक्य कहे जाने के बाद भी शिशुपाल के भीतर घमंड उमड़ आया है। और शिशुपाल श्री कृष्ण का कौन है? करीबी रिश्तेदार है, सगा फुफेरा भाई है, सही है या नहीं? यहां परब्रह्म का कोई चाचा नहीं, मामा नहीं, मौसी नहीं, फुफेरा भाई नहीं, फुफेरी बहन नहीं, मौसेरी बहन नहीं, कोई नहीं, याद रखिए। शिशुपाल कहता है अरे इस ग्वाले के बच्चे को तुम यहां अग्र पूजा का मान क्यों दे रहे हो? भीम हमेशा की तरह गदा लेकर मारने दौड़ते हैं। श्री कृष्ण महाराज शांत है, बोल बाबा बोल। सबको आश्चर्य लगता है कि हम इतनी भक्ति करते हो, यहां ये गालियां देता है, फिर भी श्री कृष्ण हंस ही रहे हैं। हमारे भी मन में यही विचार होता है कि हम इतनी भक्ति करते हैं पर हमें कहीं ना कहीं मुश्किलें आती रहती है, पर सामने वाले लोग इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि उनका शिशुपाल होना होता है, याद रखिए। तो जो भक्त है उसका अर्जुन होना होता है। अर्जुन को 12 वर्ष वनवास भुगतना पड़ता है, पर उसके बाद सभी सुख उसके सामने ईश्वर ने हाजिर कर दिए हैं। शिशुपाल गालियां देता जाता है, जो चाहे वो बोलता रहता है। श्री कृष्ण की माता को दोष देता है, तेरे पिता का पता नहीं, निश्चित रूप से तेरे पिता कौन ये लोगों को पता नहीं, ऐसा वाक्य बोलता है। अधिक से अधिक अपराध करता जाता है। जिस क्षण 93 अपराध पूर्ण होते उसी क्षण अपराध गिनना शुरू करते हैं श्री कृष्ण, और तब कहते हैं कि तेरे 100 अपराध पूरे हुए कि मैं तेरा मुलाहिजा नहीं रखूंगा, तुम्हारी मां को दिया हुआ अभिवचन में डेफिनेटली पालने वाला हूं 100 अपराधों तक। 94, 95, 96। उसके बाद शिशुपाल के भीतर इतनी मगरूरी होती है कि वही आंकड़े गिनना शुरू कर देता है, 97, 98, 99। देखता हूं क्या करता है तू। देखिए इन जगत गुरु ने, इन परमात्मा ने कैसा पर्दा डाला होता है उसकी बुद्धि पर कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं किसके सामने क्या बड़बड़ा रहा हूं। और जिस क्षण 100वां अपराध पूरा होता है वहां चालाकी देखिए श्री कृष्ण की। जैसा मैंने पहले कहा था कि वे अलिप्त हैं। आखिरी 4 आंकड़े उन्होंने नहीं गिने, शिशुपाल से ही गिनवाए। मैंने पहले ही बताया कि श्री कृष्ण हमेशा अलिप्त है हर चीज से। 96, 97, 98, 99, 100 आंकड़े गिने शिशुपाल ने, मैंने नहीं रे बाबा गिने। और जिस क्षण 100वां आंकड़ा शिशुपाल स्वयं गिनता है उसी क्षण वो चक्र निकलता है और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देता है, याद रखिए। ये कराल न्यास खेला गया उस पूरी विशाल सभा में। नानाविध देशों के राजा आए हुए थे, नानाविध तपस्वी आए हुए थे, सभी कौरव वहां खड़े थे। सभी कौरवों ने यह दृश्य देखा था कि श्री कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र निकलता है और शिशुपाल का वध करके पुनः उनके हाथ में आ जाता है। फिर भी कौरवों को समझ नहीं आता कि यह परमात्मा है। फिर भी उनकी बात न सुनने की मानो सौगंधी दुर्योधन ने खाई है और उसे जो चाहे वो बोलता रहता है। हमें अपने जीवन में यह देखना है कि श्री कृष्ण को यह कराल न्यास हमारे जीवन में कभी खेलना न पड़े। 95 तक श्री कृष्ण जी को गिनने पर मजबूर करके मुझ पर आखिरी 5 गिनने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। मेरे जीवन में सदैव श्री कृष्ण जी को ही गिनते रहना चाहिए, तभी मैं सच्चा भक्त हूं, याद रखिए। और उसके लिए बात कितनी सरल है, जैसे स्वामी समर्थ जी ने बताया है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी मेरे सामने आता है, मुझे पसंद हो या नापसंद, तू जो चाहे वही घटित हो, यही मांगते हुए न हिचकिचाए जिह्वा मेरी। कोई बात मुझे आज के आज ही होनी चाहिए ऐसा लगता है, पर वो नहीं होती, तब मुझे दुख होता है, बहुत बुरा लगता है।
पर वो परमेश्वर की इच्छा होती है। यदि आप अच्छे भक्त होंगे तो वो बात आज न होना यह परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ है, याद रखिए। वो बाद में घटित होने में ही श्रेयस्कर बात है, पर इसके लिए दुख करते रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उसी क्षण उसका खेद करके दुख मना के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी भी दुख से या किसी भी आनंद से मेरा कदम कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस क्षण दुख से या आनंद से मेरे कदम रुक गए, उस क्षण समझना कि श्री कृष्ण ने एक आंकड़ा गिना। जिस क्षण मैंने बिना कारण के झूठ बोला, जिस क्षण मैं बिना कारण के किसी से बैर रखता हूं, जिस क्षण बिना कारण के मैं किसी को लूटता हूं और फिर लूटने के बावजूद भी मैंने ही इतने उपकार किए हैं लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, उस क्षण समझना श्री कृष्ण ने 4-5 आंकड़े गिने। पर अगर ये अंक मुझे अपने जीवन में कभी भी नहीं गिनने हैं, क्योंकि मुझे पहले 95 अंक कभी गिनने ही नहीं पड़ते। श्री कृष्ण की इच्छा होती है कि हम केवल आखिरी 5 अंक गिने। हमें परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करनी है कि तुम्हारे इस कराल न्यास का यह कदम मेरे जीवन में कभी न पड़े। 95 अंक तक ही जरूर पढ़ने दो, उससे पहले मुझे आप मारो पीटो ठेस पहुंचाओ, नहीं तो मुझे अंधा करो, अपाहिज बनाओ, लूला करो, लंगड़ा करो, कुछ भी करो, पर हे परमेश्वर आखिरी 5 अंक गिनना कभी मेरे नसीब में न आए। सब आपकी इच्छा अनुसार ही घटित हो। सभी कौरवों का नाश किया महाभारत युद्ध में, उससे बहुत ही पहले समय की यह घटना है, याद रखिए। यानी कितने ही पहले से उन्हें पता है कि जिन्होंने हमें संभाला वे भीष्म पितामह इन्हें केशव कह रहे हैं। उस समय उनका नाम केशव है, ऐसी कोई नेम प्लेट नहीं लगी थी, उनका नाम श्री कृष्ण ही था, फिर भी उन्हें केशव कह रहे हैं। दुर्योधन स्वयं अत्यंत संस्कृत पंडित था, उसे केशव नाम का अर्थ पता था। भीष्म पितामह जिन्हें झुककर नमस्कार करते, जिनके पैरों पर सर रखते हैं, उनकी महिमा क्या दुर्योधन को समझ में नहीं आ रही थी? श्री कृष्ण ने वो भी दिखा दी कि तुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा तो अब तो आंखें खोल, ये देख मेरा चक्र जा रहा है, नाश करके वापस आ रहा है। यानी जब जब ये परमात्मा कराल कदम उठाता है तब उससे कई दिन पहले उन्होंने प्रत्येक भक्त को या अभक्त को उसकी सूचना दी होती है कि याद रख बच्चे, मेरा हाथ तैयार है। आज भले ही तुझे चक्र नहीं दिख रहा है, पर जिस क्षण तू आखिरी 5 अंक गिनेगा उसी क्षण वो चक्र प्रकट होकर तेरा नाश करने वाला है। तो याद रखना है, प्रत्येक भक्त को मेरे जीवन में श्री कृष्ण मुझे चाहिए, उनकी कराल मुद्रा मुझे चाहिए। किस लिए? ताकि 95 अंक के आगे मैं कभी न जाऊं, इसलिए। और 95 अंक के आगे जाना यानी मगरूरी। हम कितने मगरूर बनते हैं देखिए। हम तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, यानी हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैंने 4 धाम किए, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की, मैंने अष्टविनायक यात्रा की, मैं हर महीने सत्यनारायण की पूजा करता हूं, मैं साईं बाबा की शिरडी में हर महीने 1000 रुपए का दान देता हूं, अपनी तनख्वाह का 1/3 हिस्सा मैं हर बार भगवान को देता हूं। ऐसा सोचने लगे ना तो समझ लेना कि हम कहीं ना कहीं 90 के आगे जाने लगे हैं। तब रुक जाना। देने वाला मैं कौन? यदि उसने तय किया ना कि इस पल से सब कुछ देना बंद कर दूंगा तो क्या मिलने वाला है बच्चों, मुझे बताओ। मैं यदि अपने मुंह से कहता हूं मेरी 15,000 तनख्वाह में से 5,000 मैं दूंगा, अरे पर वे 15,000 तुझे मिल रहे, वे उन्हीं की कृपा से मिल रहे हैं, याद रखना। अभी कुछ ही घंटों पहले घटी घटना, कितनी बड़ी बिल्डिंग मुंबई में गिर गई, उसके गिरकर दब जाने तक उन मनुष्यों को कल्पना थी क्या कि अगले क्षण में दबा जाने वाला हूं? नहीं पता था। फिर जहां मुझे अगले क्षण क्या होने वाला यह पता नहीं, वहां मेरे पास इतना मैंपन चाहिए ही क्यों? इतना अहंकार चाहिए किस लिए? कोई आवश्यकता नहीं है। श्वास लेने में मेरा अहंकार है क्या? मेरे हाथ में नहीं। हृदय की धड़कन चालू रहने में मेरा अहंकार है क्या? नहीं। फिर जब यह क्रियाएं परमेश्वर सहजता से चला ही रहे हैं तो मेरा संपूर्ण जीवन भी वे गढ़ सकेंगे। मेरा काम एक ही है, उन परमात्मा की लीला के आड़े मुझे कभी नहीं आना चाहिए। श्वास लेने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है उसे मैं नाक बंद करके न रोकूं या किसी भी दूषित वायु के सानिध्य में मैं न जाऊं। परमेश्वर ने मेरी हृदय की क्रिया चालू रखी है, उस हृदय की क्रिया को मैं स्वयं बंद करने की कोशिश न करूं या उसे अधिक उत्तेजित करने की भी कोशिश न करूं। सिर्फ जैसा है, जिस तरह है, मुझे अपना कार्य करते रहना है। श्वास लेने का कार्य करते हैं मेरे ही स्नायु, पंप करता है हर मिनट में 72 बार वो मेरा ही हृदय। बस मुझे उसे विरोध नहीं करना है, मुझे अविरोध से ही जीना है, याद रखिए। अविरोध ये बहुत बड़ी संज्ञा है और श्री कृष्ण अपने कराल न्यास में सिखाते हैं वो अविरोध। कैसे? तो श्री कृष्ण के जीवन में घटित होने वाली दूसरी घटना यानी श्री कृष्ण द्वारा किया गया स्वयं के ही कुल का विनाश।
उनमें से एक व्यक्ति बचता है। कौन बचता है श्री कृष्ण के वंश का? नहीं पता हमें। नाम क्या? श्री कृष्ण का कौन सा वंशज बचता है? केवल एक व्यक्ति बचता है। अब श्री कृष्ण उत्तर मत देना, नहीं तो मुझे वही उत्तर आप फिर से ठोक दोगे। श्री कृष्ण, बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सब एक ही रूप में विलीन होकर निकल जाते हैं। श्री कृष्ण को जब बाण लगता है तब। पर इस संपूर्ण वंश में एक ही व्यक्ति बचा हुआ है श्री कृष्ण का। उद्धव बचेरे में चचेरे भाई है, वही नाम बताइए, पर आगे वंश चालू रखने के लिए जिसे गद्दी पर बिठाया जाता है। उधर परीक्षित और इधर ये, इनकी देखभाल करने के लिए सुभद्रा को रखा जाता है। वो कौन? मुझे अगली बार नाम चाहिए। श्री कृष्ण का चरित्र मैंने सबको पढ़ने के लिए कहा था ना, उसके बाद किसी ने पन्ने खोले ही नहीं। 4-5 पन्ने खोलकर फिर सबने बंद कर दिए, बराबर ना? तो ये जो कराल न्यास का कदम खेला, उसमें श्री कृष्ण ने दिखा दिया संपूर्ण जगत को कि मेरे ही भक्त भले ही मेरे ही आशीर्वाद से आगे आए, प्रगट हुए, फिर भी यदि उन्मत्त हुए तो उनका नाश करते हुए मुझे जरा भी दुख नहीं होता। कितना विचित्र कदम है देखिए। जिन्हें पोता, परपोता, चचेरा भाई, भतीजा सब कुछ माना, जो द्वारका स्वयं बसाई, उस द्वारका को डुबोते समय श्री कृष्ण को कहीं भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से प्रत्येक जन श्री कृष्ण के आशीर्वाद के सामर्थ्य के कारण उन्मत्त होने लगा था। इसलिए जब हम अपने आसपास उन्मत्त लोग देखते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग देखते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले लोग देखते हैं, बिना किसी कारण मत्सर करने वाले लोग देखते हैं, स्वयं का अहंकार बढ़ाते जाने वाले लोग देखते हैं, तब एक ही बात याद रखनी है कि अब या तो इसका शिशुपाल होगा या फिर इसकी द्वारका होगी। यह द्वारका नगरी पूर्णतः डूब ही गई है। आज बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अयोध्या कहां पर है? द्वारका ये समुद्र किनारे की एक बस्ती है, बहुत बड़ी विशाल ऐसी भूमि है। यदि ये समुद्र में डूब गई होगी तो श्री कृष्ण से पहले श्री राम हुए हैं ना, बराबर? फिर वो श्री राम की अयोध्या अब कहां होगी? सीधा प्रश्न है ना। आज लोग अयोध्या कहां है ऐसा पूछ रहे हैं और अयोध्या खोजते समय मूलदंड लगा रहे हैं पहले, पर इधर भूल जाते हैं कि उससे पहले की भी इतनी बड़ी भूमि जो समुद्र में लुप्त हो गई। यानी अगर समुद्र तट से 200 मील की दूरी पर अयोध्या थी ऐसा वर्णन होगा, तो अब वो निश्चित ही केवल 40 मील पर होगी। मुझे भूमि से संबंध नहीं है, मुझे बताना है कराल न्यास के कदम का लक्षण कि राम की अयोध्या उसके द्वार थे 9। श्री राम का जीवन ये पूर्णता पुरुषोत्तम का जीवन है, वहीं श्री कृष्ण का जीवन ये पूर्ण रूप से परब्रह्म का जीवन है। दोनों एक ही हैं, फर्क रत्ती भर का भी नहीं, पर ली गई चुनी हुई भूमिकाएं अलग अलग है। और जिस क्षण श्री कृष्ण की द्वारका डूबती है उसी क्षण श्री राम की अयोध्या हिलती है, ये ध्यान में लेना चाहिए। मेरे जीवन में जब कभी बहुत बड़ी कठिनाई आती है, इसमें से मैं कैसे उभर पाऊंगा यह प्रश्न मुझे सताने लगता है, तब याद रखना चाहिए कि द्वारका हमेशा डूबती है और अयोध्या हमेशा रहती है। पर द्वारका डूबी तो अयोध्या को भी स्थान बदलना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि मेरे जीवन में जिस क्षण मैं संपूर्ण पवित्रता से, संपूर्ण मर्यादा का पालन कर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपासना करता हूं, उसी क्षण मेरी 9 द्वारों वाली अयोध्या यानी ये देह और ये जन्म सुरक्षित रहता है। पर जिस क्षण इन्हीं परमेश्वर की भक्ति करके भी मैं भक्ति के कारण उन्मत्त हो जाता हूं, उसी क्षण मेरी द्वारका होकर मैं डूब जाता हूं। याद रखिए, दोनों ही स्थानों पर दोनों ही भूमियां परमेश्वर को चुनने ही वाली हैं, परमेश्वर से नितांत प्रेम करने ही वाली हैं। पर फिर भी जिस स्थान पर भक्ति मर्यादा का पालन करती है वो अयोध्या हमेशा के लिए रही, 9 द्वारों की रचना होने पर भी। और जिस स्थान पर भक्ति का उन्माद आया उसी क्षण वो डूब गई, ये बात याद रखनी चाहिए। ये श्री कृष्ण का दूसरा कराल पदन्यास है। उसके बाद श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात हजारों वर्ष बीत चुके हैं, हजारों भक्त हैं श्री कृष्ण के। उनमें हमें जनाबाई की कथा जाननी है। जनाबाई पर एक बार चोरी का आरोप लगता है, बराबर? मंदिर से क्या चुराती है जनाबाई? विठोबा का हार चुराने का आरोप जनाबाई पर लगाया जाता है। हार उस जमाने में 9 लाख रुपए का होने वाला हार भूल जाते हैं, और चुराया किसने? तो जनाबाई ने, और सबूत काफी सारे हैं। याद रखना, चाणक्य के कहे अनुसार सच्चे के पास कोई भी सबूत नहीं होता,
और झूठे के पास सभी सबूत होते हैं। सच्चे को पता नहीं होता कि मुझे कल अदालत में खड़ा होना है, वो बेचारा कोई भी सबूत जमा नहीं कर पाता। झूठे को पता होता है कि मुझे कल प्रूव करना है कि मैं ही सच्चा हूं, इसीलिए वो सभी सबूत जुटा कर रखता है और सत्य को हमेशा ही असहाय हुआ हम देखते हैं। जनाबाई की भक्ति क्या किसी को पता नहीं थी? वर्षों से जनाबाई की भक्ति उस गांव के लोगों को पता है, पर फिर भी जनाबाई पर आरोप आता है विठोबा का हार चुराने का। और ये कैसे चुराया गया? तो रात्रि के समय चक्की पीसने के लिए महाराज आते हैं जनाबाई के घर उनकी मदद करने के लिए। चक्की पीसने में मदद की, पर हार वहीं छोड़ गए। मंदिर में जाकर फिर से खड़े हो गए, कमर पर हाथ रखकर, मेरा क्या किसी से संबंध। अब औरों की दृष्टि से वो मूर्ति है, वो हिलेगी नहीं, वो चलेगी नहीं, वो बोलेगी नहीं, वो स्वयं के गले का हार निकाल भी नहीं सकेगी। पर उनके गले का हार यदि वहां नहीं है, इसका अर्थ वो किसी ने चुरा ही लिया होगा। जनाबाई के लिए वो हार क्या और सांप क्या कुछ भी अंतर नहीं है। वो शांत भाव से अपने ही धुन में चक्की पीसने में मग्न है। हर एक घर तलाशा जाता है और जनाबाई का बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, वहां के अधिकांश लोग, वे देखते हैं वाह 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 वाह, अच्छा मौका मिला इस स्त्री की नाक काटने का। तुरंत कंप्लेंट जाती है और जनाबाई को बंदी बना लिया जाता है। साक्षात परब्रह्म का हार चुरा कर तू भक्ति का नाटक करती है जनाबाई, यह प्रश्न पूछा जाता है। जनाबाई यहां उत्तर कुछ नहीं देते। मैंने चुराया ये भी नहीं कहती, मैंने नहीं चुराया ये भी नहीं कहती, बताती भी नहीं कि विठोबा मेरे पास आए थे। अंत में नामदेव जी की जो पत्नी है वो नामदेव जी से कहते कि अजी विठोबा इनके साथ खेलते हैं, विठोबा इनके साथ बात करते हैं, हार वही भूल गए होंगे। अरे वाह वाह वाह, अब क्या मूर्ति भी हिलने लगी क्या? फिर तो यह महायोगिनी होनी चाहिए। फिर भी लोगों का विश्वास नहीं है कि यह मूर्ति नहीं है, बल्कि यह साक्षात जागृत परब्रह्म है। आज हम भी वही गलती करते हैं। मूर्ति के सामने चाहे जैसा बर्ताव करते हुए हम कोई लिहाज नहीं करते और मूर्ति के पीछे भी हमें कुछ नहीं लगता। परमेश्वर की आंखें हर स्थान पर पहुंचती रहती है, यह हमें स्वीकार ही नहीं होता। सदगुरु को सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, उनके सामने किया हुआ ही नहीं बल्कि पीछे किया हुआ भी याद रखिए। आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक वाक्य आपके सदगुरु के कानों तक पहुंचता ही रहता है, फिर वो अच्छा हो या बुरा। आपके मन में उठने वाला प्रत्येक विचार भी इस परब्रह्म के पास आता ही रहता है, याद रखिए। पर किसी को लगेगा कि केवल अपने सदगुरु के सामने परमेश्वर के मंदिर में अच्छा बर्ताव करूंगा और बाहर गया कि मैं मुक्त हूं, तो वो संभव नहीं है बच्चों, याद रखिए। गोणाई यहां रो रो कर कह रही है, मैं पहले उनके पैर पड़ती हूं फिर भी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि सबूत उसके विरुद्ध है। और यह महाराज अलिप्त होकर मजा देखते खड़े हैं। मैं अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ा हूं, अब जो कुछ करना है वो तुझे ही करना है। पर कहीं भी जनाबाई विट्ठल से ये नहीं कहते कि तुम आकर मुझे संभालो या मेरी सजा कम करो। उनका जुलूस निकाला जाता है, उन्हें गधे पर बिठाया गया है, उनके मुंह पर कालिक पोती गई है, जूतों का हार उनके गले में डाला गया है। गोणाई अत्यधिक रो रो कर विलाप करती है, याद रखिए। नामदेव महाराज शांत है, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। जनाबाई के उस समय के अभंग सुंदर हैं। जनाबाई कहती है, क्यों रे देवा, ये सोहले भोगने की इच्छा तुझे क्यों हुई? आया ध्यान में? अरे देवा, ये सारे सोहले भोगने की इच्छा तुझे क्यों हुई? अगर तूने बताया होता तो मैंने पूरे नहीं किए होते क्या? पर ऐसे ये सोहले पूरे हों ऐसी तेरी किसी भक्त की इच्छा नहीं होगी, फिर तू क्यों ऐसी इच्छा धारण करता है? मेरा जो कुछ भी है वो तू ही है। मैं तुझे ही खाती हूं, तुझे ही पीती हूं, तेरा ही श्वास लेती हूं, तुझ पर ही बैठती हूं, तुझ पर ही निद्रा करती हूं। जो कुछ भी है वो सब तू ही है, फिर मेरा ये हार भी तेरा ही, मेरी प्रतीति भी तू ही, मेरी सिद्धि भी तू ही, मेरा नाम भी तू ही और मेरी बदनामी भी तू ही। मेरा सब कुछ तेरा ही है देवा। जिस क्षण जनाबाई के मुख से उद्गार निकलते हैं उस क्षण व्याकुल हो जाती है वो रुक्मिणी माता। हर स्थान पर इस जगदम्बा का ही हृदय पिघल जाता है, याद रखिए। और वे विट्ठल जी से कहती है, विट्ठल अजय अब तो देखिए जी, देखिए मेरी बच्ची कैसे तड़प रही है। अब भी आपके गले की माला गिर गई इसलिए उसे दुख है जी। अब तो उसकी परीक्षा और विडंबना रोकिए। महाराज उनके भी सामने वो उन्हीं की ही माया है, अंततः उन्हें भी खिलाने वाले वही परमात्मा है, वे हिलने को ही तैयार नहीं। अंत में वो रुक्मिणी माता वहां से उठती है और दौड़ते दौड़ते वो सारा जो जुलूस चल रहा है उधर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां जाकर बगल में खड़ी हो जाती है और जनाबाई के कान में कहती है, जनी अरे मैं हूं री बच्ची, डर मत, तुझे सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा। जनाबाई द्वारा दिया गया उत्तर सटीक है। सूली भी पांडुरंग, प्राण भी पांडुरंग, लेता पांडुरंग, देता पांडुरंग, नहीं बची कोई परवाह इस जान की मां,
हो गई परब्रह्म उसी के स्थान पर। कितना सुंदर उत्तर है देखिए। प्रत्यक्ष जगन्माता को जनाबाई द्वारा दिया गया उत्तर कितना सुंदर है कि सूली भी पांडुरंग, ये जीव भी पांडुरंग, देने वाला भी पांडुरंग, लेने वाला भी पांडुरंग, मैं हो गई परब्रह्म उसी के स्थान पर। रुक्मिणी जी लौट जाने के लिए निकलती है, आती है और मंदिर के पास उनका पैर लड़खड़ाता है। मंदिर की दहलीज में पैर लड़खड़ाता है और पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि जूली सब विठोबा के मंदिर के सामने आ गया है और विठोबा के मंदिर के सामने ही सूली गाड़ी गई है। अब उन्हें बांधना है, जनाबाई को बांधा जाता है। रुक्मिणी जी का पैर दहलीज में ही लड़खड़ाता है पर विट्ठल जी के हाथ कमर से नीचे नहीं आते और जिस क्षण जनाबाई को सूली पर बांधा जाता है उसी क्षण चमत्कार होता है। लोगों को सूली पर पांडुरंग दिखाई देते हैं और मूर्ति के स्थान पर जनाबाई दिखाई देती है। कैसे हालात है मुझे बताओ। क्या व्याकुलता उत्पन्न हुई होगी प्रत्येक भक्त के मन में कि मैं सूली पर चढ़ा रहा हूं अपने पांडुरंग को और मंदिर में खड़ी है उनकी लाडली जनाबाई। उसी क्षण सबकी आंखें खुल जाती है। यह माया का सिद्धांत हृदय जोर से पिघलने लगता है। उसे समझ नहीं आता पास लू इस जनी को या उस जनी को, इस पांडुरंग को या उस पांडुरंग को, मेरा पांडुरंग है तो है कहां। उसी क्षण नामदेव जी के मुख से गजर निकलता है, जो गजर आज सारा वारकरी संप्रदाय करता रहता है। पुंडलिका वरदे हारि विठ्ठल, पुंडलिका वरदे हारि विठ्ठल। ये जाप जो है, ये उच्चारण जो है, वो जिस क्षण नामदेव जी ने किया उसी क्षण जनी को, जनी जिस सूली से बांधी गई है, जनी के सारे बंधन टूट जाते हैं। जनी उतर कर नीचे आती है। विठोबा अपने ही स्थान पर खड़े हैं लेकिन रुक्मिणी माया दहलीज पर लड़खड़ाती ही रह गई। और इसीलिए आज भी पंढरपुर में प्रत्येक भक्त महाद्वार की दहलीज के पास खुद लड़खड़ाता है। मेरी मां यहां लड़खड़ाई थी, भक्त के प्रेम के लिए उन्हें ठेस लगी थी। इसीलिए उस ठेस को आज भी प्रत्येक वारकरी भक्त अपने मन में जतन करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा उस दहलीज पर टकराता है, फिर भीतर जाता है कि इस दहलीज पर लड़खड़ाई थी मेरी मां, मुझ जैसे ही एक भक्त के लिए। कितनी सुंदर बात है देखिए। इन पांडुरंग द्वारा खिला गया कराल न्यास पर उसका रूपांतरण कितना सुंदर है। सोचिए जिस क्षण जनी के स्थान पर पांडुरंग दिखे होंगे उस क्षण उस संपूर्ण अथाह जनसमुदाय को क्या लगा होगा। जो भक्त थे उनका हृदय चीर कर उसमें इन पांडुरंग ने प्रवेश किया होगा। हनुमान जी की तरह प्रत्येक ने अपनी छाती चीर दी होगी उसी क्षण कि आ सावले पांडुरंग और बस जा मेरे हृदय में। जो विभक्त थे उन्हें लगा होगा कि नहीं आज हम चूके, अब फूट जाने दे मस्तक, टूट जाने दे हाथ, जल जाने दे काया मेरी, लेते रहेंगे नाम तेरा। ये एक ही इच्छा उनके मन में बची होगी। ये कराल पदन्यास श्री कृष्ण के यानी पांडुरंग के जीवन में ऐसे ही खिला गया। और पांडुरंग आए कैसे, तो पुंडलिक से मिलने के लिए। स्वयं गोलोक से दौड़कर आया हुआ साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप यानी ये पांडुरंग। याद रखिए ये कराल पदन्यास प्रत्येक स्थान पर हम देखते हैं। श्री स्वामी समर्थ की उग्र मुद्रा भी हम देखते हैं। आषाढ़ी एकादशी को हम उपवास करते हैं, कार्तिकी को हम उपवास करते हैं। इन भक्तों की कथा हम नहीं पढ़ते, इन भक्तों की कथाएं हमारे मन में नहीं उतरती। आषाढ़ी को हमने एक भक्त की कथा भी यदि पढ़ी, एक भक्त की कथा समझ लेने की मैंने कोशिश की और फिर यदि मैंने गजर किया पुंडलिका वरदे हारि विठ्ठल, तो सचमुच वे पुंडलिक को वरदान देने वाले विठ्ठल निश्चित ही साक्षात आपके सामने आकर खड़े रहेंगे। दासगणु महाराज ने एक बार साईनाथ से पूछा, साईनाथ जी मुझे पंढरपुर जाकर श्री विठ्ठल का नामस्मरण और कुछ उपासना करनी है। साईनाथ जी द्वारा दिया गया उत्तर कितना सुंदर है। अरे गणु, यहीं बैठ और यहीं कर। वो विठ्ठल कहीं और से उठकर क्यों आएंगे, उसे आना होगा तो यहीं प्रकट हो जाएगा। और फिर उन्होंने स्वयं का स्वरूप दिखाया और गंगा यमुना दोनों अंगूठे से बहाकर दिखाई। ये कराल पदन्यास के कदम हमें सहलाकर अपने हृदय में रखने हैं, याद रखिए। पर यह करालपन, ये उग्र मुद्रा किस लिए, तो मेरा प्रारब्ध जलाने के लिए, मेरी गलतियों का नाश करने के लिए, मेरे पापों के क्षय के लिए और मेरी सद्बुद्धि के लिए। स्वामी समर्थ जी का जगदम्बा का स्वरूप हम देखते हैं। वहां हमें ध्यान में आता है कि इस जगत गुरु के लिए पुरुष और स्त्री ये भी भेद नहीं है, माया और मायाधारी ये भी भेद नहीं, शक्ति और शक्तिमान ये भी भेद नहीं।
इसीलिए श्री कृष्ण की मधुरा भक्ति यानी किसी एक स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है, पर श्री कृष्ण की मधुरा भक्ति पुरुष भक्त भी कर सकता है, स्त्री भक्त भी कर सकती है, पर उसका गलत अर्थ जो आज लगाया जाता है वो सच नहीं है। मधुरा भक्ति यानी संपूर्ण रूप से माधुर्य, संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण प्रेम। मेरा शरीर भी तेरा, मेरा मन भी तेरा, मेरी बुद्धि भी तेरी, मेरा कर्म भी तेरा, मेरी सफलता भी तेरी, मेरी विफलता भी तेरी, मेरा सब कुछ जो है वो तेरा है, और तेरा सब कुछ जो भी है वो मेरा ही है। घालीन लोटांगण वंदीन चरण में हम क्या कहते हैं? त्वमेव सर्वम मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। किसने लिखी है ये आरती? ये आरती सबको आती है ना? उसमें नामदेव जी का नाम प्रत्यक्ष दिया गया है, फिर भी हमें पता नहीं है। वेरी बैड। ये नामदेव जी द्वारा लिखी गई आरती है। और कब लिखी है पता है? किसे पता है ये आरती कब लिखी है नामदेव जी ने? हम वो आरती गाते हैं पर हमें पता नहीं नामदेव जी ने कब लिखी है आरती। नामदेव जी ने यह आरती तब लिखी जिस क्षण जनाबाई सूली से नीचे उतरती है, पुंडलिका वरदे हारि विठ्ठल ये गजर होता है, प्रेम से आलिंगन दूंगा, आनंद से पूजन करूंगा, भाव से आरती उतारूंगा, कहे नामा। पांडुरंग कौन से है यह प्रश्न उठा तब लिखी गई आरती है, याद रखिए। भक्त के सामने खड़े होकर दूसरे भक्त द्वारा की गई परमेश्वर की आराधना है, इसलिए आज वो सभी स्थानों पर समान रूप से गाई जाती है, पर हमें उसका महत्व पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। कितनी सुंदर आरती है ये। काया, वाणी और सभी इंद्रियों से प्रार्थना करते हुए की गई आरती है। आप इसे मन से कहिए। प्रत्येक व्यक्ति आज कल परसों यह आरती ध्यान से पढ़ना। उसका प्रत्येक शब्द एकदम सरल सहज है, हमें समझ आ सकेगा। यानी आपकी आंखों के सामने वे जनाबाई खड़ी होंगी, वे पांडुरंग खड़े होंगे। पांडुरंग या जनाई, ये प्रश्न आपके भी मन में उठेगा और उसी क्षण सचमुच नामदेव जी का अंश आपके हृदय में प्रकट होगा। यह आरती अत्यंत सुंदरता से बाहर निकलेगी। आज हम जो जाप करने वाले हैं उसमें जनाबाई के नाम का गजर करेंगे। सुंदर भक्ति, अहंकार रहित। आज हम जनाबाई के नाम का स्मरण करने वाले हैं। जनाबाई के नाम का स्मरण यह मंत्र रूप में नहीं किया गया है, बल्कि गजर रूप में किया जाएगा, याद रखिए। हम प्रणव नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें प्रणव की भी आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। किसी भी चीज की उन्हें आवश्यकता नहीं है। और जनाबाई का गजर अत्यंत सुंदर है। जनाबाई का गजर ये त्रिपुटी गजर माना जाता है क्योंकि इसमें तीनों का उच्चारण आता है। जनाबाई, मुक्ताबाई और तीसरी कौन? कान्होपात्रा। सुंदर। जनाबाई, मुक्ताबाई और कान्होपात्रा, इन तीनों का गजर किया जाता है। तो डॉक्टर सुचित वैद्य की माताजी ने ही उत्तर दिया है कान्होपात्रा कहकर। सुंदर। अपना गजर याद रखना है। यदि आपने लिख लिया तो मुझे मन से अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर हम इसे सदैव कह सकते हैं, क्योंकि सर्वस्व मुक्त भाव से न्यौछावर करने वाली ये श्रेष्ठ भक्त थी, याद रखिए। जैसे हम कहते हैं अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्याम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। और इन त्रिपुटी का नामस्मरण किया तो मुझे भक्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। जना मुक्ता कान्होपात्रा, जना मुक्ता कान्होपात्रा, ऐसी घड़ावी ही यात्रा, हीच असावी एक मात्रा, मात्रा सर्वाठाई। मात्रा यानी मात्रा, उपाय, सब बातों पर का। सबको याद हो गया है? अब हम ये गजर कुल 11 बार कहेंगे। आपको ही गिनना है, मैं नहीं गिनूंगा। और बाद में हरिओम बोलकर शांत बैठना है। जना मुक्ता कान्होपात्रा, ऐसी घडावी ही यात्रा, हीच असावी एक मात्रा, सर्वाठाई। जना मुक्ता कान्होपात्रा, ऐसी घडावी ही यात्रा, हीच असावी एक मात्रा, सर्वाठाई। जना मुक्ता कान्होपात्रा, ऐसी घडावी ही यात्रा, हीच असावी एक मात्रा, सर्वाठाई। जना मुक्ता कान्होपात्रा, ऐसी घडावी ही यात्रा, हीच असावी एक मात्रा, सर्वाठाई। जना मुक्ता कान्होपात्रा, ऐसी घडावी ही यात्रा,
हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. जना मुक्ता कान्होपात्रा ऐसी घडावी ही यात्रा. हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. जना मुक्ता कान्होपात्रा ऐसी घडावी ही यात्रा. हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. जना मुक्ता कान्होपात्रा ऐसी घडावी ही यात्रा. हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. जना मुक्ता कान्होपात्रा ऐसी घडावी ही यात्रा. हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. जना मुक्ता कान्होपात्रा ऐसी घडावी ही यात्रा. हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. जना मुक्ता कान्होपात्रा ऐसी घडावी ही यात्रा. हीच असावी एकमात्रा सर्वा ठाई. हरिओम हरिओम.